पोपो ने खुद को एक ही थप्पड़ में बुरी तरह घायल कर लिया, सिर्फ इसलिए कि वह अपनी बहू को, जो मार्शल आर्ट नहीं जानती थी, अखाड़े में लड़ने भेज सके। यह देखकर बहू भी खुद को मारने ही वाली थी कि सास घबरा गई और तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, फिर मौका देखकर उसे अखाड़े पर धकेल दिया। असल में सास उसे मरने नहीं भेज रही थी, बल्कि उसे पूरा भरोसा था कि उसकी बहू जरूर जीतेगी। दरअसल लड़की एक साधिका कल्टीवेटर थी। वह जब साधना के दौरान यूं ही एक मुक्का मारती तो 10,000 साल से बंद पड़े घमंडी योद्धा को भी उसके ठिकाने पहुंचा सकती थी, लेकिन उसे खुद लगता था कि वह तो बस एक कमजोर इंसान है। 5 साल की साधना के बाद भी उसे जरा भी आध्यात्मिक शक्ति महसूस नहीं हुई, जबकि उसे पता ही नहीं था कि वह मूल अवस्था में लौटने के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। इसलिए उसने अपने गुरु से विदा ली और मां द्वारा तय की गई बचपन की सगाई पूरी करने नीचे पहाड़ से उतर आई। लेकिन पहाड़ से उतरते ही उसने देखा कि एक आंटी को 3 माहिर योद्धा पीछा कर रहे थे। तीनों की ताकत उस आंटी से कहीं ज्यादा थी और वे जानबूझकर उसे सुनसान पहाड़ों में घेर रहे थे ताकि झांग परिवार की चंग मिंग शन छंग हथिया सकें, पर वे उसे छोड़ने वाले नहीं थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लड़की बस हल्की सी एक हथेली मारेगी और सामने वाला 1000 मीटर दूर जा गिरेगा। ध्यान रहे, वह आदमी 9 पद का गौशऊ था। दुनिया में जमीन पर रहने वाले देवताओं को छोड़ दें तो वह लगभग अजेय माना जाता था, फिर भी एक छोटी लड़की से आसानी से हार गया। बाकी 2 7 पद के गौशऊ डर के मारे पेशाब तक कर बैठे और घुटनों के बल गिरकर दया मांगने लगे। लड़की ने देखा कि वे उसे महान गौशऊ समझ रहे हैं, तो उसने भी रहस्यमयी अंदाज बनाकर तीनों को भगा दिया। आंटी ने जब लड़की की असाधारण ताकत देखी और पाया कि उसकी उम्र अपने बेटे से मिलती जुलती है, तो उसने दोनों की शादी कराने का मन बना लिया। लेकिन लड़की ने साफ कहा कि उसकी पहले से सगाई हो चुकी है और वह तुरंत वहां से चली गई। उधर तीनों गौशऊ ज्यादा दूर भाग भी नहीं पाए थे कि जिसे लड़की ने मारा था वह दम तोड़कर सीधा परलोक से धार गया। तब दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने लड़की की ताकत को अभी भी कम आंका था। इधर अनजान लड़की अपने मंगेतर के घर पहुंच चुकी थी और सगाई की निशानी निकाल कर दिखाई। परिवार के मुखिया ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि वह तो साधना न कर पाने वाली एक साधारण लड़की है जो उनके घर में शादी के लायक नहीं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।